मैं राजेंद्र सिंह भाटी, नेशनल प्रेसिडेंट FCBM। मैं सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उसकी ये प्रॉब्लम की हमारी जो प्रॉब्लम है, पेपर प्राइस जो इंक्रीज हमारा होता है, पेपर की जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, हमारा जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। एंड गवर्नमेंट से जो हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी का जो मेन जो हमको सेटबैक लगा है, इन्वर्टेड ड्यूटी से जो हमारी वर्किंग कैपिटल सारी ब्लॉक हो रही है। इवन सरकार बोलती है कि हम 90% विद इन 7 डेज आपको दे देंगे, लेकिन 22 सितंबर से लेके आज तक कम से कम 75-80% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो सरकार बोलती कुछ है और हो नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। किस लेवल पे है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा टैक्स है, जो पहले से हमारा था, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स दोनों को सेम किया जाए। पहली डिमांड तो हमारी ये है सर। दूसरा, जो हमारा पेपर का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हमें इंक्रीज अपने क्लाइंट से हम मांग रहे हैं, वो हमें मिले। पहले हमारा जनरली होता था सिर्फ पेपर प्राइस इंक्रीज होता था। अभी ये जियो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, हॉर्मोज जो बंद होने की वजह से है, इसमें हमारी गैस भी, प्लास्टिक भी, ग्लू भी, जो भी एडेसिव हमारे लगते हैं, जो भी केमिकल हमारे लगते हैं, वो बहुत अल्टीमेट मतलब बियॉन्ड मतलब हमारी थॉट्स ना वो इंक्रीज हो गए हैं। हाल पहले ऐसा नहीं होता। पहले होता था अभी पेपर की कॉस्ट बढ़ी और पेपर की कॉस्ट तो पेपर पे ही हम रहते थे। हमारा क्लाइंट भी सोचता है कि पेपर की कॉस्ट बढ़ी तो पेपर का प्राइस उनको दे दो, लेकिन अब की पेपर का प्राइस नहीं है, जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमारी कन्वर्जन कॉस्ट पे कोई मतलब क्लाइंट हमारा नहीं देता था, ध्यान देता था कि सपोज 5 रुपये किलो बढ़ गया, कहते 5 नहीं, हम आपको 3 देंगे, 2 देंगे, 1 देंगे, वो सेटलमेंट हो जाता था। आपकी सर पेपर की कॉस्ट के अलावा जो हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पेपर से ज़्यादा इंक्रीज वो हो गया, तो उसको हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में कोई आपने स्टेट गवर्नमेंट से भी सर हमने उसके लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसको भी हमने किया था, अपना ज्ञापन दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमने दिया था। PM हाउस को भी हमने मेल डाला था। मेल से हमको जवाब भी मिला है वहाँ से कि जब हम ये लगी थी तभी हम गए थे कि सर ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो PM हाउस से भी हमको जवाब मेल में आया था कि भाई ये GST काउंसिल का मैटर है और नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग जब भी होगी तभी हम उसमें डिसीजन होगा, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद सर हमने जब ये दिया कि GST काउंसिल का हम वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं हुई है सर। सितंबर के बाद से अप्रैल में ये था कि 12 अप्रैल को होगी, 15 को होगी, फिर 21 को होगी, तो अभी तक तो कोई डेट ऐसी आई नहीं है। उसके लिए सर हमने जो हमारे रीजनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनके माध्यम से, और हम खुद भी गए थे, जो GST काउंसिल के बैक एंड में जो फिटमेंट कमेटी होती है, बेसिकली फिटमेंट कमेटी ये बना के देती है। वो GST काउंसिल में तो जैसे आज आप भी अवेयर हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग हैं, उनका बिजनेस से की बारीकियों से ज़्यादा मैटर होता नहीं है कुछ भी, उनको तो समझाना पड़ता है। जो पीछे लॉबी है IAS IPS लॉबी, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इसके फिटमेंट कमेटी का में होता है, वो जो रिकमेंडेशन जाती है वो GST काउंसिल फाइनल करती है। तो हमने क्या किया है सर, उनके पास भी हम लोग गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, कलकत्ता में गए हैं, UP में हम गए हैं, मतलब 7-8 साउथ में हम जाके आए हैं। मतलब करीब हम 12-15 स्टेट हम कवर कर चुके हैं और उनको हमने बताया भी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने माना भी है जब हमने उनको समझाया उसको कि भाई ये तो वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि पेपर इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी। कई ने तो हमको ये बोला, लखनऊ वालों ने तो, कि हमें नहीं पता था कि पेपर इंडस्ट्री में इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इसका। और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, जैसे कि पेपर आ रहा है 18% पे, अब कापी जो बच्चों को मिलेंगी वो 0% टैक्स में मिलेंगी। अब वो सर वो जो इनपुट जो कॉस्ट हमारी 18% की आई है, जो हमने बुक हम प्रिंट करके किसी को दे रहे हैं, वो 0% दे रहे हैं, तो 18% टैक्स हम कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको? भाई वो अल्टीमेटली जाएगा तो हमारी कॉस्टिंग में ही ना। पहले हम 100 रुपये पेपर परचेज कर रहे थे, 18 रुपये टैक्स लग रहा था, 18 हमको आगे से मिल रहा था, तो हम 100 रुपये पे कॉस्टिंग कर रहे थे। अभी हम 100 रुपये हम किलो ले रहे हैं, 18% हमारा जो टैक्स है वो हमको आउटपुट 0 कर दिया है, तो 18% को हम कहाँ से कॉस्ट करेंगे? तो हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली मर्ज तो उसी में होगी। अपनी कॉस्टिंग हम 118 रुपये लेके चलेंगे। तो ये जरा सी बात भी समझाने में हमारे को बहुत टाइम लगा उनको।
लेकिन फिटमेंट कमेटी जिन जिनके पास गए उन्होंने ठीक से समझा भी और कहते हैं वास्तव में तुम्हारी प्रॉब्लम है, जब भी कभी ये कमेटी होगी तो हम रखेंगे जरूर इस पॉइंट को। तो कब तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं आपकी, कब तक का अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो? सर ये जो वो जो बोलते हैं कि जो भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स कंफर्म नहीं है। तो हम तो उसी उम्मीद में हैं कि जब ये काउंसिल मीटिंग हो तो उसमें हम अपना या इसके अलावा कोई और रास्ता संघर्ष का है, कुछ हो? संघर्ष का सर हम अपना बोल ही सकते हैं, बता सकते हैं। हमने मीडिया में भी जा रहे हैं, रीजनल एसोसिएशन अपने न्यूज़पेपर में निकाल रही हैं, अपने रीजनल के जो अधिकारी हैं उनको भी हम टाइम टाइम पे अपडेट कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ तो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट तक किस तरह ये मैसेज पहुंचाना है। इवन हमने इतना एफर्ट किए हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक जगह लोकसभा में बोला कि भी जो इनोवेटिव ड्यूटी का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो इस पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पे है और ये इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, ऐसा उन्होंने उस पर भी उठाया। तो अपना तो हम एफर्ट कर ही रहे हैं, बाकी हमें आपकी बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत है और आपसे जो हमें हेल्प मिलेगी वो हो सकता है हम इंडिविजुअली 1, 2, 4 हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें पूरा आपका तो पूरा स्तंभ है, ये तो पूरा एक मैटर जो है समाज में जाता है, सारे लोग इसे पढ़ते हैं, सारे अदर जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, IAS IPS तो न्यूज़पेपर मीडिया सभी के पास जाता है। तो उससे एक वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ हमारा चेंज होना चाहिए।